हेलो माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 से लेकर 119 तक की डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बताएंगे चोट व मारपीट से संबंधित मामले। इस वीडियो में चर्चा होगी कि चोट क्या होती है, यानी उपहत और घोर उपहत क्या होती है। चोट से संबंधित सारे मामलों को इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं। हम बात करेंगे सेक्शन 114 से लेकर 119 तक के अपराधों के बारे में। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता से संबंधित मामलों को चर्चा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम सेक्शन 114 बात क्या करती है इसके बारे में देखेंगे। यह दोस्तों इसमें सब सेक्शन 1 है। मारपीट से संबंधित जो भी मामले होते हैं सेक्शन 14 से शुरू हो जा रहे हैं। इसमें दोस्तों बात आती है हर्ट की। हर्ट यानी उपहत। अगर कोई व्यक्ति किसी को हर्ट पहुंचाता है, उपहत कारित करता है, तो वह सेक्शन 114 के अंतर्गत आता है। इसमें हो सकता है हर्ट मतलब शारीरिक पीड़ा होगी, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, या उस व्यक्ति से मारने से रोगी हो जाए या अपंग वगैरह हो जाए। इस तरह का कोई कृत्य होता है तो उसको हर्ट समझा जाता है। अब इसको 114 में इतना सिर्फ दिया है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा दिया जाए, कि रोगी हो जाए या अपंग हो जाए, वह सेक्शन 114 के अंतर्गत हर्ट की बात करता है। अब सेक्शन 115 की बात करेंगे हम। 115 यहाँ से कहानी शुरू होती है उपहत के बारे में। यह दोस्तों स्वेच्छा उपहत कारित करने की बात करता है। स्वेच्छा उपहत। स्वेच्छा उपहत का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही मामूली मारपीट। सेक्शन 115(1) में दिया है, 115(1) में दिया है इसकी परिभाषा, यानी किसी व्यक्ति को साधारण मारपीट की जाए। स्वेच्छा उपहत हल्की मामूली चोटें, जैसे एक चपेट, दो चपेट, एक लाठी, दो लाठी, इससे ऐसी चोट जिससे नॉर्मल चोट पहुंचती हो, वह सेक्शन 115(1) के अंतर्गत आता है। सेक्शन 115(2) की बात करेंगे हम। यही है दंड देने की बात करता है। सेक्शन 115(1) के अंतर्गत अगर कोई अपराध कारित किया गया, यानी एक थप्पड़, दो थप्पड़, एक डंडा, दो डंडा, मतलब मामूली चोटें अगर किसी व्यक्ति को पहुंचाई गई है, तो सेक्शन 115(2) के अंतर्गत दंड देने की बात करता है। और यह दंड दोस्तों 1 साल तक का हो सकता है, 1 साल की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह असंज्ञेय अपराध है, यानी इसमें एनसीआर ही दर्ज होता है। असंज्ञेय अपराध है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यह समझौता योग्य अपराध भी होता है। अब बात की जाएगी सेक्शन नंबर 116। सेक्शन 116 क्या कहता है? यह ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताता है, यानी घोर उपहत। अभी तो हमने पढ़ा स्वेच्छा उपहत, अब घोर उपहत की बात आती है। घोर उपहत, इसमें गंभीर चोट, अगर किसी व्यक्ति को मारने पीटने से गंभीर चोट आती है तो यह सेक्शन 116 के अंतर्गत इसको किया गया है। अब यह ग्रीवियस हर्ट में आता है। इसमें दोस्तों कौन कौन सी चोटें गंभीर हो सकती हैं? अगर कोई व्यक्ति इतना मारा पीटा है कि कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाए, नपुंसक हो जाए, या उसको फ्रैक्चर हो जाए, उसके मारने पीटने से फ्रैक्चर हो जाए, अपंग हो जाए, अपंग हो जाए, या उसके नेत्र में चोट लग गई हो। नेत्र मतलब आँख, चलिए आँख में चोट लग गई हो, कान में चोट लग गई हो,
दांत में चोट लग गई हो, सिर में चोट लग गई हो, किसी भी जगह अगर फ्रैक्चर आ जाता है, गंभीर चोट लग जाती है, नाक कान मार दिया, सुन नहीं पा रहे हो, नाक में मार दिया, खून आ गया हो, और सिर फोड़ दिया हो, मारा हो, पैर टूट के अपंग हो गया हो, फ्रैक्चर हो गया है, इस तरह का कृत्य करने से, इसी तरह के कृत्य को घोर उपहत कहते हैं। यूँ समझें, अगर बहुत ही सिंपल समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए सेक्शन 116 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 15 दिनों तक ऐसी पीड़ा हो रही हो जिसकी वेदना से वह पीड़ित हो, परेशान हो, 15 दिनों तक लगातार पीड़ा से पीड़ित हो, वह ग्रीवियस हर्ट कहलाता है। यानी 15 दिनों के अंतर्गत वह अपना मामूली कामकाज भी ना कर पाए तो सेक्शन 15 दिनों तक अगर काम नहीं कर पाता है तो सेक्शन 116 के अंतर्गत घोर उपहत कारित करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हम सेक्शन 116 यहाँ पर समाप्त होता है। अब सेक्शन 117 की बात करेंगे हम। 117, चलिए 117 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 117 दोस्तों यह दंड की बात करता है, यानी किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तो सेक्शन नंबर 117(2) के अंतर्गत 117(2) के अंतर्गत दंड देने की बात करता है। इसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है उस व्यक्ति को, 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई होती है। 7 साल की सज़ा है लेकिन जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। तो सेक्शन 117(2) कहता है किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया हो, चोट लग गई हो, कान फट गया हो, दांत टूट गया हो, किसी प्रकार कोई कृत्य किया है तो वह 7 साल की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। अब आइए सेक्शन 117(3) क्या कहता है। यह कहता है कि किसी व्यक्ति के मारने पीटने से कोई व्यक्ति अस्थायी या अस्थायी विकलांग हो गया हो, नपुंसक हो गया हो, इस तरह अगर कोई व्यक्ति हो गया है, पागल हो गया हो, विकृचित हो गया हो, तब उसको आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। और दोस्तों यह सेशन ट्रायल होगा, यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है। समझ आया? यानी कि किसी व्यक्ति के मारने पीटने से कोई अपंग हो गया हो, अस्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से विकलांग हो गया हो, तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है सेक्शन 117(3) के अंतर्गत। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। अगले सेक्शन की बात करेंगे हम, सेक्शन नंबर 117 का 4। सेक्शन नंबर 117(4) कहता है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, देखिएगा 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जाति, धर्म, मजहब, लिंग भेदभाव इत्यादि करके कोई अपराध कारित करते हैं, घोर अपराध कारित करते हैं, तब उनको सेक्शन 117(4) के तहत दंड देने का प्रावधान किया गया है, जो कि 7 साल तक की सजा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बताइए यह सेक्शन समझ में आया? सेक्शन 117(4) कहता है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर लिंग भेदभाव, जात, धर्म, मजहब, समुदाय इस तरह का भेदभाव करके अगर अपराध कारित करते हैं, मारपीट करते हैं, घोर अपराध कारित करते हैं, तब 117(4) के तहत दंडित किया जाएगा, जो कि 7 साल तक की सजा की बात करता है। अब आ गए सेक्शन नंबर 118। सेक्शन नंबर 118 की बात करेंगे। सेक्शन 118 बात करता है खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति को मारना या पीटना। यह बात करता है, इसमें सेक्शन नंबर 118 का 1 FIR इसी में दर्ज होगा। अगर कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति को काटता है, काट दिया, हाथ काट दिया, मतलब काट के शरीर में रहा हो, चाकू मार दिया हो कहीं पर भी, तो सेक्शन 118 के तहत उसको दंड देने का प्रावधान इस कानून में किया गया है, BNS में। और इसमें सेक्शन 118 में 3 साल तक की सजा है या
20,000 रुपये तक का जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह भी फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इसका ट्रायल होगा। नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 118(1) कहता है कि अगर चाकू से या किसी धारदार हथियार से किसी व्यक्ति पर आपने हमला किया है तो 3 साल की सजा या 20,000 रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसी में आता है सेक्शन नंबर 118 का सब क्लॉज 2। 118 का सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को धारदार हथियार से मारे हैं और उसका अंग भंग हो गया, माने उसका हाथ कट के निकल गया हो, पैर कट के निकल गया हो, कान कट के निकल गया हो, नाक कट के निकल गया हो, मतलब शरीर से उसका अंग निकल गया हो, घोर उपहत हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सज़ा या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। दोस्तों यह सेशन ट्रायल में इसका ट्रायल होगा और जब सेशन में ट्रायल होगा तो यह नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। बात समझ रहे हैं ना। सेक्शन नंबर 119 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति घोर उपहत कारित कर दिया हो तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको सेक्शन 114 से लेकर 19 तक बता दिया हूं। इस वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकायदे इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मेरा पढ़ाने का मतलब है कि हर व्यक्ति को कानून की अच्छी से अच्छी जानकारी हो और कानून के बारे में पकड़ हो। चलिए आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।